मित्रों, अगर आप अशांत हो और शांति को पाना चाहते हो और शांति को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपको कभी भी शांति मिलेगी नहीं। और आप अशांत हो और इस बात को आप स्वीकार करते हो और शांति को चाहते नहीं तो आप शांत हो जाते हो। ये अद्भुत बात है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि बात तो ऐसी होनी नहीं चाहिए, बात तो ऐसी होनी चाहिए जो अशांत है और जो शांत होने के लिए प्रयास करता है उसको ही शांति मिलनी चाहिए। गणित इसी तरह का होता है, मगर इस तरह के आदमी को शांति कभी होगी नहीं। जो शांति को चाहता है और शांति को पाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता है उसको शांति कभी मिलती नहीं। और उसको तो शांति कभी भी नहीं मिलनी चाहिए जो शांति को नहीं ढूंढ रहा है। जो अशांति के साथ स्वीकार भाव में जी रहा है उसको अशांति ज़्यादा मिलनी चाहिए हमारे गणित के नियम के अनुसार, मगर उसको शांति मिल जाती है। तो कैसे होता है इसके बारे में हम समझें। पहली बात, जब हम शांति चाहते हैं तब हम झूठ में पड़ जाते हैं, है ना? क्योंकि हम अभी तो है अशांत, ये हमारी वस्तु स्थिति है और हम चाहते हैं शांति। तो इसका अर्थ क्या है कि हम खुद के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं या खुद को हमने एक कर्ता बना लिया होता है इसमें, है? हम इसमें ये कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो शांत हो सकता, मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ तो मैं शांति हो सकता। तो ये विश्वास उसके भीतर होता है और ये जो विश्वास होता है ये बात झूठ बात होती है। क्योंकि आदमी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, उसके भीतर कोई कर्ता नहीं है ताकि जो जीवन है उसको वो बदल दे, है? जीवन तो जैसा है वैसा ही है, आप उसको बदल नहीं सकोगे, है? आप कर्ता होके जीवन को बदल नहीं सकोगे, कुछ भी नहीं बदल सकोगे आप, है? आप देखें ना, हम क्या कर सकते हैं? हम हवा को भी रोक नहीं सकते, हम सूरज को भी रोक नहीं सकते। हम इस पृथ्वी घूम रही है सूरज के पीछे, उसको भी हम रोक नहीं सकते। हाँ, छोटी छोटी कुछ हम प्रयास करेंगे, मगर उस प्रयास से जीवन रुकेगा नहीं, कभी भी जीवन का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। हमारा जन्म होता है तो हम अपना जन्म को नहीं रोक पाएंगे, हमारा मृत्यु होता है तो हम मृत्यु को रोक नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास शक्ति होती, हमारे भीतर कर्ता होता बलवान, तो कोई भी आदमी मरता नहीं, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता, है ना? तो वो कुछ न कुछ प्रयास करके अपनी मृत्यु को टालता जाएगा और कभी मरेगा नहीं। इसीलिए हम जब ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बदल सकता हूँ, तब हमारे भीतर कर्ता का भाव आ जाता है और कर्ता का भाव होता है अहंकार, है ना? तो इस कारण से वो शांत हो नहीं सकता, उसको और भी अशांति होती है। इसलिए आप देखें, जो आदमी शांति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करता है वो आदमी उतना अशांत होता जाता है? जो आदमी बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं वो वही आदमी है जिन्होंने शांत होने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर लिया। आप अचंभित हो जाओगे इस बात को समझकर। वही आदमी पागल होता है, विक्षिप्त होता है, मानसिक रूप से रुग्ण हो जाता है, जो शांत होने के लिए, आनंदित होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है, या जिसके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ता का भाव होता है, जिसको ये लगता है कि मैं शांत हो सकता हूँ ये करके, और वो जितना करने में लग जाता है उतना ही वो पागल होता जाता है। क्यों?
क्योंकि जितना वो शांति होने के लिए प्रयास करेगा उतना वो असफल होता जाएगा, और जितना वो असफल होता जाएगा उतना वो फिर और कर्ता का भाव को बढ़ा देगा, फिर वो और करने लगेगा, और सोचने लगेगा, है ना। तो और सोचने के कारण फिर वो और जटिलता में पड़ता जाएगा, तो उलझन उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और एक दिन इस स्थिति पर उलझन आ जाएगी जहां उसके हाथ में फिर कंट्रोल बचता ही नहीं, तो एकदम से वो फिर पागल हो जाएगा। तो शांत होने के लिए प्रयास करना ये एक मूर्खता होता है, मगर हमको ये बात गहरे से हम समझते नहीं। हम लगे रहे हैं शांत होने के लिए, हर एक आदमी अपने को शांत बनाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगा रहा है। हम भी लग रहे हैं, हम भी प्रवचनों को सुनेंगे, हम भी ध्यान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा प्रयास करेंगे, व्यायाम करेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने को शांत बनाने के लिए, ये सब प्रयास ही है। मगर हमको पता है कि हम और ज़्यादा अशांत होते जाते हैं इस प्रक्रिया में। इसका कारण समझ लो क्यों इस तरह से लोग ज़्यादा अशांत होता है, क्योंकि इस तरह के कृत्य से उसके भीतर का अहंकार और बढ़ जाता है ना। उसके भीतर कर्ता का भाव पैदा हो जाता है, और कर्ता का भाव का अर्थ ये है मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने को शांत बना सकता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि मैं हूँ पहली बात, और मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो अपने पर विश्वास, तो यही तो अहंकार है। और उसके भीतर जो अशांति है वो अशांति उसने पैदा की हुई अशांति नहीं है, अशांति है उसकी प्राकृतिक जैविक अस्तित्वगत अशांति है, और वो है एक मान्यता। जो शांति के लिए कुछ प्रयास कर रहा है वो मैं है एक मान्यता, वो एक मानी हुई बात है। आपने मान लिया कि पहले मैं हूँ, फिर मान लिया कि मैं चाहूँ तो शांत हो सकता हूँ, फिर आप करने लगे। तो जो आप हो और जो आप प्रयास कर रहे हो वो दोनों झूठ है, वो मान्यता है ना। और जो आपके भीतर जो शारीरिक मानसिक भाव है, वृत्ति है, तो उसी कारण आप अशांत होते हो। तो वो है अस्तित्वगत समस्या है, वो प्रकृतिगत समस्या है। तो समस्या अलग है और आप अलग हो, तो आपसे वो समस्या कभी भी समाप्त नहीं होगी, और हम कुछ भी कर नहीं सकते। अध्यात्म यही शिक्षा देता है हमको कि अकर्ता भाव में जियो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमने कुछ किया भी नहीं है, न तुमने अपने को पैदा किया है, न तुम अपने को मार सकते हो, न जीवन के किसी भी रूप को आपने बनाए हो, न आपने अपने शरीर का निर्माण किया है, न आपने अपना मन का निर्माण किया है। तो इस मामले में आपका कोई भी हाथ नहीं, आपका जीवन जैसा है जो है, इस मामले में आपका कोई भी हाथ नहीं है। तो इस मामले में आपका कोई भी हाथ नहीं है, तो फिर आप इसको बदल भी नहीं सकोगे। इसलिए जो लोग शांति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे वो उतना ही अशांत होते जाएंगे। और शांति कैसे प्राप्त होती है, फिर इसकी क्या तरकीब है, ये बात समझनी है, और अध्यात्म क्या रास्ता बताता है। तो शांति के प्रयास यही है। शांति आपको तभी मिल सकती है जब आप ये समझ लेंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपने को शांत बना नहीं सकते, और आप अशांत हो तो आप अशांति को आप स्वीकार कर लो, है ना। अशांति को आप स्वीकार कर लो तो ही आप शांत हो जाओगे। तो अशांति को स्वीकार करने से हम कैसे शांत होते हैं, इसकी प्रक्रिया आप समझ लें। क्योंकि जब भी हम इस बात को मानेंगे कि मेरे पास जो अशांति है उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, और अब इस शांति को मैंने अशांति को कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो जैसी है मैं क्या करूँ, न मैंने इस अशांति को बनाया है न ये अशांति जिसको हो रही है वो मैं हूँ। इस शरीर में पीड़ा हो रहा है तो पीड़ा भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूँ, है। तो इस मामले में मैं तो हूँ ही नहीं।
अस्तित्व का ही शरीर है, अस्तित्व का ही मन है, अस्तित्व को ही आत्मा है। अगर पीड़ा हो रहा है तो भी इसी अस्तित्व को होगा, नहीं हो रहा है तो उसी को होगा। तो मैं बीच में क्यों आऊं? तो जैसा है वैसा होने दूं। तो अशांति है तो अशांति को होने दूं। जब आप इस तरह कहेंगे तब आपके जो भीतर का अहंकार है ना, वो अहंकार मिटेगा, अहंकार बचेगा नहीं। अहंकार कर्ता भाव से जीता है, अकर्ता भाव से अहंकार मर जाता है। और जब आप स्वीकार कर देते हो जो है जैसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको स्वीकार कर देता हूँ, उसको साक्षी रूप में है, साक्षी भाव में उसको देखता हूँ, तब आप सत्य के निकट होते हो ना, है ना। यहाँ बात सत्य और झूठ की है। जब आप शांति के लिए कुछ प्रयास करते हो तो आप झूठ बातों में पड़ जाते हो, और जब आप शांति के लिए कुछ प्रयास नहीं करते, जैसा है वैसा छोड़ देते हो, तो आप सत्य के साथ जुड़ जाते हो। क्योंकि सत्य यही है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप हो ही नहीं, है ना। तो सत्य के निकट होने के कारण आपको फायदा होता है। इसलिए आप देखें, जो लोग शांति के लिए प्रयास नहीं करते हैं वो ज़्यादा शांत दिखाई पड़ते हैं। एक सामान्य आदमी है, मज़े से हंस रहा होता है, जी रहा होता है। गांव में देखे, बाज़ार में भी आप देखें, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है शांति पाने को, ध्यान पाने को, ज्ञान पाने को इत्यादि। जो कुछ प्रयास करता नहीं, वो दिन भर हल्का फुल्का दिखाई देता है, मगर जो शांति के रास्ते पर चले हैं वो भारी भारी दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो शांति के लिए प्रयास नहीं करता उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा तो है नहीं। अभी वो अज्ञान में ही है, मगर उनको पागलपन का बीमारी उतनी होती नहीं, वो पागलपन से बचताते हैं। हाँ, वो मध्यम ठीक, उनकी मात्रा कम होगी, मगर पूरे ही वो बंधन से बाहर तो आए होंगे नहीं, मगर वो एक जनरल आदमी होते हैं ना, जैसे जनरल आदमी, तो इस तरह के होते हैं। तो शांति चाहते हो तो शांति को पाने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं है, करेंगे तो और ज़्यादा अशांत हो जाओगे। तो अशांति को स्वीकार कर देना है। अशांति को स्वीकार करने से क्या क्या होता है? पहली बात, आपके भीतर का अहंकार, जो कर्ता का भाव है, वो खड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि अहंकार तभी खड़ा होता है जब उसको कुछ काम आप दोगे, है ना। इसमें तो आप उसको काम ही नहीं दे रहे हो। वो आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसा है अशांति है तो ठीक है। ये सत्य बात है ना, अशांत हैं हम, तो इसमें इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा जो भीतर अहंकार है वो इसको स्वीकार कर नहीं पाता। हम अज्ञानी है तो क्या दिक्कत है इसमें? है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम अशांत हैं तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर अहंकार को दिक्कत होता है। अहंकार ये चाहता है, अपने को बड़ा बनाना चाहता है, वो अपने को बड़ा, शांत और विशाल और श्रेष्ठ बनाना चाहता है ना। नहीं तो अशांति होगी तो होगी, दुख होता है तो होता है, तो उसको स्वीकार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये दुख अस्तित्व का दुख है, हमारा तो कोई दुख है ही नहीं ना, हमारी कोई अशांति नहीं है, हम ही नहीं है, हम ही खुद मानी हुई बात है। हमने मान लिया कि हम हैं, ये है, वो है, फिर मान लिया कि शांत होना है, फिर मान लिया कि शांति होने के लिए ये करना है। ये सब बात मानी हुई बात है ना। तो इस सब प्रक्रिया से अहंकार बढ़ेगा। मगर अगर स्वीकार कर दें तो कोई बात नहीं, अशांति है, तनाव है, तो भी इसका कोई न कोई उद्देश्य होगा, इसका कोई न कोई रिजल्ट होगा। ये शरीर के लिए, मन के लिए, जीवन के लिए ये चीज़ भी आवश्यक होगी, इसलिए है। तो इनका विरोध क्यों करना? तो विरोध नहीं करना है, साक्षी भाव में रहना है। तो साक्षी भाव का ये अर्थ है, अपने को बीच में हम नहीं लाएंगे, है ना। बात एक वाक्य में कह दे, अपने को बीच में लाएंगे तो आपके भीतर का अहंकार बढ़ेगा, आप और ज़्यादा तनाव में पहुंचोगे।
अपने को बीच में नहीं लाएंगे तो आपके भीतर अकर्ता का भाव पैदा होगा और आपके भीतर साक्षी का भाव पैदा होगा और आप शांत होते जाएंगे। तो अशांत है हम, तो अपने को बीच में मत लाएं, अशांति को होने दें, है ना। और अशांति ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हम उसका विरोध करते हैं। जिस चीज़ का हम विरोध करेंगे वो ज़्यादा जटिल हो जाती है, इसलिए हमको ज़्यादा दुख और तनाव का अनुभव होता है। नहीं तो दुख और चिंता का तनाव हो नहीं सकता। आप स्वीकार कर दो तो दुख हो नहीं सकता, क्योंकि जिसको हम स्वीकार कर देंगे वो हम पर प्रभाव पाड़ नहीं सकता। जिसका हम विरोध करेंगे वो हमको प्रभाव पाड़ता है। जैसे बाहर की दुनिया में भी किसी आदमी का आप विरोध करो तो वो आप पर हमला कर देगा, है ना। जैसे कोई बात कर रहा है, आप जाकर उसकी गाली दे दो, उसका विरोध कर दो, बीच में आओ, तो वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा। मगर आप उसको कुछ कहो मत, आप उसको स्वीकार कर दो, ठीक है जैसा है, जो कह रहा है मुझे क्या लेना देना, है ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ करे करे। तो आप उसके विरुद्ध जाओगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं, तो वो भी आपके पीछे नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे शांति अशांति है तो आप विरोध करने लगोगे तो वो आपके पीछे आएगी, आपके ऊपर हमला करेगी। मगर आप कहोगे ठीक है अशांति है तो मेरा क्या लेना देना, और अशांति से हमारा कोई लेना देना है भी नहीं, क्योंकि हमने इसको पैदा तो नहीं किया ना। अशांति को हमने पैदा नहीं किया, इस शरीर में, इस मन में ये अपने आप पैदा हो गई, हम ही पैदा हो गए, है। तो जो विरोध करेगा वो कभी भी साक्षी नहीं हो सकता है ना। चीज़ को देख नहीं सकेगा ना जैसा है वैसा, क्योंकि वो किसी के पक्ष में जाएगा। जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं और आप आ गए तीसरे, और आप चुपचाप बैठ गए और कहने लगे कि दो आदमी लड़ रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ये दोनों जाने, और कौन सही है कौन गलत है ये भी मैं नहीं जानता हूँ, ये दोनों ही जाने। न मैंने इनको उकसाया लड़ाने के लिए, ये दोनों की जो लड़ाई हो रही है इसके पीछे मेरा कोई हाथ भी नहीं, तो मैं किसी के पक्ष और विपक्ष क्यों लूँ। इस तरह निर्णय करके आप बैठोगे तो आप देख पाओगे चीज़ों को, है ना, अप्रभावित हो जाओगे। मगर आप आओगे और किसी एक आदमी को देखोगे और कहोगे ये आदमी ठीक होना चाहिए, ये आदमी गलत होना चाहिए, और एक के पक्ष आप ले जाओगे, पक्ष में जाओगे, और वहाँ जाकर आप दोनों को हटाने की चेष्टा करेंगे, और जो आपने निर्णय किया है जो बदमाश है उसके विरुद्ध आप जाएंगे, तो आप भी उस लड़ाई में शामिल हो गए अब, और आप देख नहीं पाओगे साक्षी की तरह, है। आप अब लड़ाई का हिस्सा हो गए। तो मन में भी ऐसे विचार लड़ रहे हैं, अशांति के विचार है, दुख के विचार है, तनाव के विचार है, तो आप निर्णय कर दो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये विचार ना मैंने पैदा किया है, ना मैं इनको रोक सकता हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, और जैसा है ना। उसको दूर किनारे बैठकर आप उसको देखो और उसको स्वीकार कर दो। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा पीड़ा का अनुभव आपको होगा, मगर वो पीड़ा का अनुभव जितना आप उसके साक्षी के रूप में साक्षी रहकर उसको जब आप स्वीकार करके उसको आप झेलेंगे, है ना, उसके प्रति दूरी बनाएंगे, उतना धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, है ना। मगर अभी हम जो कर रहे हैं, हम उस दुख पीड़ा और दर्द को ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। उसके विरुद्ध में जाकर उसको अस्वीकार करना, विरोध करना और ज़्यादा की मांग करना, ये सब जो बात है ये अहंकार की बात है, ये कर्ता होने की चालाकी है मन की। मन कर्ता होना चाहता है, मन बीच में आना चाहता है, मन जजमेंट बनना चाहता है, मन अहंकार निर्णय करना चाहता है, ये ठीक है ये गलत है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होने के लिए ये करना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में अहंकार बीच में आ जाता है और वो कर्ता बन के बैठ जाता है, और वही कर्ता ही मूल समस्या है।
अशांति, दुख, तर्क, तनाव मूल समस्या नहीं है, विचार भी मूल समस्या नहीं है। ये जो भाव है ना, मैं का भाव, कर्ता का भाव, मैं कर सकता हूँ, ये भाव, क्योंकि ये भाव झूठ है। आप कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, इस बात को आप जानें। अगर आप कर सकते हैं तो अभी तक कितना कुछ कर लिया होता आपने, अपने को कितना शांत बना लिया होता आपने, है ना। तो आप अगर कर सकते तो क्या दिक्कत थी। सभी लोग संसार के प्रसन्न दिखाई देते, क्योंकि अपने को दुखी बनाना तो कौन चाहेगा। हर एक लोग अपने को सुखी ही बनाना चाहते होंगे और प्रयास कर रहे होते, और लोग इतने प्रयास करते हैं अपने को शांत बनाने के लिए। आपने देखे होंगे जंगल में जाते हैं, बहुत सालों तक ध्यान तपस्या करते हैं, हिमालय में जाएंगे, गुफा के अंदर जाएंगे, और कितनी प्रयास नहीं करते लोग, मगर जो जितना प्रयास करेगा वो उतना अशांत दिखाई देता। इसलिए जो बाबा पंडित इत्यादि होते हैं, जिन्होंने 12 वर्ष तक जंगल में गुफा में बैठ के ध्यान तपस्या किया है, तो उन आदमी के पास जाएं, वो आदमी और ज़्यादा अशांत दिखाई पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों से भी क्रोधित हो जाएगा, है। उनके पास बैठना ही हमको डर लगता है ना, है। किसी भी बाबा जी के पास बैठना डर लगता है, क्योंकि न जाने कब क्या कर दे, है ना, कहीं उठ के मार ना दे। तो ये डर हमको होता है, क्योंकि उसके भीतर क्रोध बहुत सारे भरा पड़ा होता है, उसके आँख से, उसके शरीर से भी प्रकट हो रहा होता है। तो वो ऐसा आदमी है जिसने अपने भीतर और ज़्यादा अशांति बढ़ा ली, शांति पाने के लिए प्रयास करने के कारण। इसलिए प्रयास छोड़ के किनारे बैठना है बस, है ना, किनारे बैठना है, साथी के भाव में बैठना है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।